जय हिंद छात्रों, आज हम पढ़ेंगे धारा घनत्व के बारे में। धारा घनत्व क्या है, इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे। तो क्या धारा घनत्व, धारा आप जानते हो, धारा को आई से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? आई से। किसी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व, किसी चालक होगा, मान लीजिए चालक हुआ, इसका कोई भी किसी बिंदु है, मान लीजिए एक बिंदु हो गया, पर धारा घनत्व इस उस बिंदु के प्रति प्रति प्रतिशत प्रति एकांकित क्षेत्रफल से गुजरने वाली को धारा वैद्युत धारा के बराबर होता है। यह एकांकित क्षेत्र है, इससे गुजरने वाली जो धारा होता है धारा के बराबर होता है। इसे जे से वेक्टर जे, जो ये तीर वाला ये तो जे है। धारा घनत्व तो किससे प्रदर्शित किया जाता है? जे से। क्योंकि ऐसे अगर किसी वस्तु पे तीर लगा, मान लीजिए ए है, इस पे ऐसा निशान है, तो क्या कहेंगे? इसे वेक्टर ए। तो क्या वेक्टर जे से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ नए लाइन से, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा क्या धारा कौन सी प्रवाहित? यही। ये देखिए क्या हो रहा है, धारा इधर प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित, उसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कौन है? ए है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के पर एक समान रूप से विस्तृत होता है। क्या होता है? आवेश क्या है? सभी अनुप्रस्थ काट में यहाँ भी समान आवेश है, यहाँ भी समान आवेश है। सभी क्या आवेश समान वितरित हो तो उस क्षेत्र का प्रत्येक बिंदु पर धारा घनत्व, उस बिंदु का चाहे यहाँ पे किसी बिंदु पर प्रत्येक धारा घनत्व तो क्या होगा? तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या? धारा घनत्व को वेक्टर जे से, किससे? वेक्टर जे से। तो खाली धारा घनत्व वेक्टर जे से बराबर आई बटे ए। क्या? आई। धारा घनत्व किसे? जे बराबर आई बटे ए। क्या हुआ? आई को धारा कहते हैं, ए को अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहते हैं। वैद्युत धारा का घनत्व का सूत्र है। अगर आपको समय कम मिलता है तो आप सिर्फ शुद्ध धारा घनत्व हेडिंग डाल के धारा घनत्व का सूत्र लिख सकते हैं। जे बराबर आई बटे ए। तो क्या? ये देखिए, यदि किसी दूसरा पॉइंट है, यदि किसी चालक के प्रतिच्छेद क्षेत्रफल वैद्युत धारा के लंबवत ना होकर, लंबवत क्या है? लंबवत नहीं है, अभिलंबवत होकर थीटा कोण बनाता है। देखिए थीटा कोण कहाँ से बनेगा? तो थीटा कोण आप यहाँ इस और इसके बीच में क्या बनेगा? थीटा कोण बनाए तब धारा घनत्व के लिए प्रत्येक क्षेत्रफल धारा के अभिलंब घटक के, जहाँ वेक्टर ए के स्थान पे हम लिखेंगे ए कास थीटा लिख देंगे। क्या लिखेंगे? और देखिए, और यहाँ के बीच की दूरी हो तो वेक्टर ए। तो आपको बताए थे किसी अचर राशि के ऊपर अगर इस तरह का तीन निशान लग गया तो वेक्टर ए, उसे वेक्टर पढ़ते हैं उस राशि के क्या? घटक। तो क्या हुआ? तो हम धारा घनत्व पहले हम लिखेंगे, धारा घनत्व आपको बता था धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है? जे बराबर आई बटे ए होता है। तो एक स्थान पर क्या लिखना है? कास थीटा लिखना है। कास थीटा क्या लिखना है? कास थीटा। और क्या लिखना है? एक स्थान पर कास थीटा। तो कास थीटा जब हम लिख देंगे, देखिए इसमें पहले मिटा देते हैं। तो ए लिख दिए, फिर कास थीटा। तो क्या ए बराबर कास थीटा, तो क्या हो जाता है? ए त्रिय गुणा हो जाएगा। तो आई इधर आएगा बराबर जे बराबर जे इंटू ए कास थीटा। इधर गुणा हो गया, इधर भाग में था, इधर गुणा हो गया। आई बराबर
जे बराबर ए का थीटा, तो क्या हुआ, आई बराबर वेक्टर ए इंटू वेक्टर जे बराबर वेक्टर ए, क्या हुआ, प्रतिच्छेद के लिए यही सूत्र है, आई बराबर वेक्टर ए वेक्टर जे बराबर इंटू वेक्टर ए धारा घनत्व। इस धारा घनत्व का मात्रक जो होता है एम्पियर प्लस मीटर स्क्वायर, धारा घनत्व का जो मात्रक होता है एम्पियर प्लस मीटर स्क्वायर। बस ही इस वीडियो की